अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू विल बी फाइन एंड डू योर मैथ वेरी वेल विद मी बेस्ट स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। इस एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन है और ये रियल लाइफ सम है, इनमें स्टेटमेंट होगी और उस स्टेटमेंट में से हम इक्वेशन निकाल के हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये है 9th क्लास साइंस मीडियम स्टूडेंट्स की जो न्यू बुक आई है उसमें से है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने सेलफोन की पोजीशन को हॉरिजॉन्टल कर लें, रेजोल्यूशन को भी हाई कर लें ताकि आपको हर स्टेप वाज़िया और क्लियर नजर आए। चलिए जी स्टेटमेंट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.4 द फार्मूला to measure magnitude of earthquake is given by M, capital M is equal to log 10 A over A0। ठीक है जी। If A is equal to 10,000 and amplitude यानी एम्पलीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स? A0 is 10, what is the magnitude of earthquake? earthquake, ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर हमने मैग्नीट्यूड मालूम करना है किसका? जल्जले का, अर्थक्वेक का। ठीक है, उसके लिए उन्होंने मैग्नीट्यूड भी दे दिया हमें, उसके लिए उन्होंने हमें एप्टीट्यूड दे दिया एंड एप्टीट्यूड इज 10। ठीक है, ए की वैल्यू दे दी है, फार्मूला दे दी, फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला इधर लिखते हैं सोल्यूशन में। m इज इक्वल टू log 10 a ओवर 18। वैल्यू पुट करेंगे इसमें। ठीक है जी, log 10 m इज इक्वल टू log 10। अब a क्या है हमारे पास? a है 10,000 और a0 क्या है? 10। कटिंग करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास log 10 हमारे पास बच जाएगा 1000। ठीक है जी, ये 1000 बच गया। अब 1000 फैक्टर बना लेते हैं। वी नो दैट 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है जी, और ये लॉग वाले क्वेश्चन में पावर किधर आ जाती है? पीछे, लॉग के पीछे आ जाएगी। 3 log 10 की पावर 10। और वी नो दैट log 2 इज इक्वल टू 1, log 10 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ भी वही चीज अप्लाई हो रही है। तो log 10 है तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 1 से। यहाँ पे क्या पुट करेंगे इसकी जगह? 1। 3 1 3। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 आंसर। ठीक है स्टूडेंट, स्टेटमेंट लंबी थी लेकिन क्वेश्चन में वैल्यूज हमने पुट किए हैं तो हमारा आंसर बड़ी ही जल्दी और आसानी से आ गया। चले जी अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में पढ़ता हूं ताकि टाइम बच जाए। मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यूज यहाँ पे लिख लूंगा। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन सेविंग स्कीम, यानी अब्दुल्ला एक सेविंग स्कीम में 1 लाख इन्वेस्ट करता है और उसे इंटरेस्ट कितना, मुनाफा कितना मिलता है? एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। एनम कहते हैं साल को, एक साल में 5% उसे मुनाफा मिलता है। टोटल वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इज, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर उसे 5% मुनाफा मिलता है सालाना। आफ्टर टी ईयर्स, आप टी ईयर्स लिख दिए, यानी टाइम की जगह हमने मालूम करना है कितने ईयर्स के बाद उसे रुपीज वाई
मिलेंगे। द मॉडल इक्वेशन बाय इक्वेशन दे दी है एंड फाइंड द हाउ मेनी इयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, और इन्वेस्टमेंट कितने साल बाद डबल हो जाएगी। तो चलें जी, पहले हम स्टेटमेंट तो मैंने पढ़ दी है, आप स्टेटमेंट आपने अगर पढ़नी दोबारा बुक से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं इसका पहले फार्मूला लिखूंगा, सोल्यूशन में लिखूंगा फार्मूला। फार्मूला क्या स्टूडेंट्स? फार्मूला है y is equal to 1 lakh मल्टीप्लाई बाय 1.05 की पावर t टाइम। ठीक है जी। अब हम इसे, अब y हमें इधर क्या दिया गया है स्टेटमेंट में देख लो, स्टेटमेंट में y हमें क्या दिया गया है, y 2 साल बाद डबल हो जाएगी। डबल y हमें कितने साल बाद डबल हो जाएगी? ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। ठीक हो गया, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 लाख। y की वैल्यू क्या आ गई? 2 लाख। अब ये इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.05 की पावर t। अब y की वैल्यू यहाँ पे क्या निकली? 2 लाख। तो y की जगह 2 लाख पुट कर देंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई 1.05 की पावर t। अब ये 1 लाख मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 5 0 से कट के बाकी के बचा 2 इज इक्वल टू 1.05 की पावर t। दोनों को तरफ लॉग मल्टीप्लाई करते हैं, log 2 इज इक्वल टू log 1.05 की पावर t। अकॉर्डिंग टू लॉग रूल t पीछे आ जाएगा, log 1.05 इधर होगा, log 2 इधर होगा। अब t को इधर ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1.05, इसे नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर क्या है हमारे पास? log 2 ओवर 1.05, यानी t इज इक्वल टू log 2 ओवर log 1.05। अब इनके लॉग मालूम करते हैं। log 2 का वैल्यू क्या निकलेगी? log 2 की वैल्यू है जी 1.3010, और नीचे log 1.05 की वैल्यू देखते हैं, दैट इज 0.0212। इनको आपस में कैंसिल आउट करते हैं, डिवाइड करते हैं, कटिंग करते हैं, तो हमारे पास t की वैल्यू निकल आएगी 14.2। ये आ गया हमारा आंसर। तो कितने टाइम के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी? 14.2 के बाद। ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। स्टेटमेंट के मुताबिक हमने फार्मूला लिखा, फार्मूला वैल्यू पुट की, कटिंग की, लॉग मालूम किया, और फिर हमारा आंसर आ गया। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। आज ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हुरैरा इज हाइकिंग अप अ माउंटेन, एक पहाड़ पे चढ़ता है हुरैरा, वेयर द टेम्परेचर, जहां पे दर्जा हरारत 3% जो है ना वो गिर जाता है। ठीक है, और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर, हर 100 मीटर के बाद गेन इन एल्टीट्यूड, हाइट में, ऊंचाई पे जाने की सूरत में, द इनिशियल टेम्परेचर, स्टार्ट का जो शुरू का टेम्परेचर है एट द सी लेवल, समुद्र के लेवल से 20 सेंटीग्रेड है, यूजिंग द फार्मूला T इज इक्वल टू T I मल्टीप्लाई बाय 0.957 raised to the power h over 100, calculated the temperature at an altitude of 500 मीटर्स। तो चलें जी, इसकी भी फार्मूला लिखते हैं और फिर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर हमारा लॉग मालूम करेंगे। लॉग मालूम करके जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलें जी, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं, T इज इक्वल टू
Ti multiplied by 0.97 raised to the power h over 100. अब h हमें यहाँ पे क्या दिया गया स्टूडेंट्स, दैट इज t0 जो है दैट इज 20 और h दिया गया हमें 500। ठीक है जी, 500 मीटर्स। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। इस फॉर्मूले में ये जो लिखा है हमने t इज इक्वल टू टी आई, टी यहाँ पे टी आई की जगह पुट करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 रेज टू द पावर h ओवर 100, यानी h की वैल्यू 5 ओवर 100। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 100 1 100 100 5 100। तो अगले स्टेप में क्या आएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 रेज टू द पावर 5। अब हम क्या करेंगे, लॉग मालूम करेंगे। लॉग ये t तो चला, log t इज इक्वल टू ऑन बोथ साइड्स log 20 मल्टीप्लाई प्लस बन जाता है log 0.97 रेज टू द पावर 5। अब लॉग वाले क्वेश्चन हमें पता है कि पावर हमेशा पीछे आ जाती है, 5 log 0.97 आ जाएगा। लॉग मालूम करते हैं 20 का, चले जी कैलकुलेटर से लॉग मालूम करते हैं। 20 का लॉग आ गया 1.3010 और आगे प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा लॉग 0.97 का लॉग क्या है, दैट इज माइनस 0.0132। ठीक है जी, अब इनको हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है 1.30। इसको तो एज इट इज लिख लेंगे, आगे लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ रहा है 0.0661। ठीक है जी, अब इसको इसमें से हम माइनस कर देंगे। ठीक है जी, माइनस करेंगे 1.30 में से, तो log t हमारे पास क्या निकलेगा, दैट इज 1.2349। अब ये log t है, तो इसका एंटी लॉग मालूम करेंगे 1.2349 का। कैलकुलेटर से करेंगे, इधर लिख लेता हूं मैं एंटी लॉग 1.2349, इसका एंटी लॉग मालूम करते हैं। शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे कैलकुलेटर में साइंटिफिक में, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 17.17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आ गया हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपने करना क्या है कि आपने इन क्वेश्चंस को खुद कॉपी पे सॉल्व करना है, और खुद कॉपी पे सॉल्व करने के बाद जहाँ पे जिस टाइम में आपको भूल जाए, समझ ना आए, कंफ्यूज हो जाए, तो फिर आप इस वीडियो से कंसल्ट करें और यहाँ से देखे उस स्टेप को मुकम्मल करें। तो चलें ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 3। Until next video, take care. Allah Hafiz.